धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 घंटे की नाकाबंदी कर पशुओं को ले जा रहे 10 ट्रकों को पकड़ा है। पुलिस ने इन ट्रकों से 108 पशुओं को मुक्त कराया है। साथ ही इनकी तस्करी में लिप्त 28 लोगों को गिरफ्तार करने में भी सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग पुलिस की रेकी कर अवैध रूप से पशुओं की तस्करी करते हैं। इस पर सदर थाना पुलिस की टीम ने देर रात हाईवे पर नाकाबंदी शुरू कर दी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने ग्वालियर से आगरा की ओर पशुओं को ले जा रहे 10 ट्रकों को पकड़ा। साथ ही इन ट्रकों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा ट्रकों को राजस्थान से निकालने के लिए पुलिस की रेकी करने के आरोप में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। गत रात्रि सदर थाने इलाके में पशु क्रूरता करते हुए पशुओं को ले जाते हुए तकरीबन 10 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें से लगभग हमने 108 पशुओं को आज़ाद कराया गया। पशुओं में किस्म में मुख्य रूप से भैंसें भरी हुई थी, जिनको क्रूरतापूर्वक या निर्दयतापूर्वक उसमें ठूस कर भरा गया था, उन्हें मुक्त कराया गया। इस मामले में हमने 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 18 व्यक्ति अन्य जो इनका सहयोग करते हैं और जिनका इनके कार्यों में संलिप्त है, उन्हें भविष्य में ऐसे काम नहीं करने के लिए उनको पाबंद कराया गया 151 में गिरफ्तार करके। इस प्रकार कुल मिला के 10 प्रकरण दर्ज किए गए और उनमें जांच जारी है। धौलपुर जिला मुख्यालय से दूर दराज क्षेत्र की ग्राम पंचायत झिरी में प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत झिरी के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आमजनों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया। शिविर में 309 आवासीय पट्टों का वितरण कर लोगों को लाभान्वित भी किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि बरसात के समय बाढ़ ग्रसित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 4 बीघा जमीन का आबादी विस्तार के लिए भूमि आवंटित कर आवासीय पट्टी जारी करने के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की प्राथमिकता एवं मौके पर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुए आमजन की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। शिविर में मजरा एवं डाढ़ियों को जोड़ने वाले 7 रास्तों का शुद्धिकरण किया गया। भमपुरा से खिल्ला डांडा की सड़क को नवीनीकरण किया जा चुका है। सड़क का निर्माण का शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। ग्राम भमपुरा में शमशान घाट के लिए रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की ग्रामीणों की ओर से की गई शिकायत पर मौके पर ही निस्तारण किया और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के शहर के कसाईपाड़ा निवासी आसिफ पुत्र नज्जो ने पुलिस थाने में मोहल्ले के कुछ नामदर्ज लोगों के खिलाफ रात्रि के समय कट्टे से हमला करने और मारपीट करने के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में तहरीर दी है, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर पीड़ित आसिफ पुत्र नज्जो ने कहा कि इसी दौरान मोहल्ले के सानू सिंधी शाहरुख पुत्र रसीदा एक मोटरसाइकिल पर बैठकर आए और उसे देखकर घेर लिया और मारपीट करते हुए कट्टे से फायर किया, जिसकी गोली उसकी दाएं हाथ की उंगली में लगी है। जब घटना के बाद कट्टे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर आए तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। घर वालों के आ जाने के बाद उसने पुलिस में कानूनी कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। वहीं बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस के कार्यवाहक एसएचओ भगवान सिंह ने बताया कि घटना को लेकर पीड़ित आसिफ द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। मामला ये है कि मतलब तीनों भाई आए थे, वो सानू सिंधी और शाहरुख। सिंधी ने निकाल कर कट्टा और गाली गलौज करने लगा मुझ पर। मैं मोहल्ले में बैठा था, मेरे भाई सब वहाँ चले गए थे एक लगन में आगरा, सभी घर पर कोई था नहीं और उन्हें आकर गाली गलौज करी, झगड़ा करने की कोशिश करी मुझसे। तो मैंने भगने की कोशिश करी तो शाहरुख के हाथ में कट्टा लग रहा था, सिंधी के में लग रहा था। तो सिंधी ने निकाल के फायर किया तो मैंने यूँ कर लिया था, मेरे हथेली में गोली लग गई। धौलपुर पुलिस लाइन के पास रेलवे क्रॉसिंग पर अनियंत्रित होकर 3 व्हीलर पलट गया, जिसमें कई सवारियां टेम्पो के नीचे दब गईं। इस घटना में 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार धौलपुर से सवारी लेकर सेपऊ की तरफ जा रहा एक 3 व्हीलर टेम्पो पुलिस लाइन के पास रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए अनियंत्रित होकर पलट गया। के नीचे आने से कई यात्री दब गए। इस हादसे में 2 लोग अलगराम पुत्र मान सिंह उम्र 20 वर्ष तथा नरेंद्र पुत्र रामकिशन उम्र 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान जिला अस्पताल से रोगी भर्ती कराकर लौट रहे 108 के पायलट शैलेंद्र पचौरी ने मानवता दिखाते हुए दोनों घायल युवकों को एम्बुलेंस 108 में डालकर जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। धौलपुर जिले के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने राजाखेड़ा थाना इलाके में वर्ष 2008 में
नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सजा सुनाते हुए मुलजिम जल सिंह उर्फ ज्ञान सिंह को आईपीसी की धारा 376, 363, 366 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुलजिम को धारा 363 में 25,000 रुपए और धारा 366 में 50,000 रुपए और पॉक्सो एक्ट की धारा में 75,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है। मुलजिम को विभिन्न धाराओं में 1,50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 15 मार्च 2018 की घटना के संबंध में परवादी द्वारा उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को उसके भट्टे पर काम करने वाला मजदूर जल सिंह और ज्ञान सिंह बेला फुसलाकर भगाकर ले जाने के संबंध में थाना राजाखेड़ा पर मुकदमा संख्या 60/18 दर्ज हुआ, जिसमें पीड़िता के दस्तयाब हो जाने के पश्चात दुष्कर्म का आरोप प्रमाणित पाया गया, जिसमें थाना राजाखेड़ा ने जल सिंह और ज्ञान सिंह को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहा था। बहस सुनने के उपरांत मधुसूदन राय पॉक्सो न्यायाधीश ने धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 5L6 पॉक्सो एक्ट में जल सिंह और ज्ञान सिंह को दोषी पाते हुए निम्न प्रकार से सजा से दंडित किया। धारा 363 में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 366 में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 376 के संबंध में पॉक्सो एक्ट की धारा 5L6 में आरोपी जल सिंह और ज्ञान सिंह को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। राजाखेड़ा पुलिस ने 6 साल पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ियों में आगजनी के मामले में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में शशिपाल पुत्र क्षमानंद, सतीश पुत्र ओम प्रकाश, कमल किशोर पुत्र राम नरेश एवं सतीश पुत्र रामदीन निवासी राजाखेड़ा शामिल हैं। थानाधिकारी राजाखेड़ा ने बताया कि वर्ष 2016 में राजाखेड़ा के एक परिवार की नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इसी घटना के विरोध में ग्रामीणों द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर राजाखेड़ा थाने पर प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी भीड़ में से कुछ असामाजिक तत्वों ने थाने के सामने रखे वाहनों में आग लगा दी। इस आगजनी में पुलिस जीप सहित 2 बाइक जलकर राख हो गई। पुलिस ने इस घटना में कार्रवाई करते हुए 22 नामदर्ज और 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस पूर्व में इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उसी आगजनी मामले में पुलिस ने आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजाखेड़ा कस्बे के देवखेड़ा गांव में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में आपसी कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों पक्षों के करीब 5 लोग घायल हो गए। घटना को लेकर दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध राजाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना को लेकर देवेंद्र सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी देवखेड़ा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि 23 नवंबर 2021 को उसने अपनी खाली जगह में गोबर और कूड़ा डालना शुरू किया, तो शिव कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह, अंजलि पुत्री सुरेंद्र सिंह व मूलिया देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह निवासी देवखेड़ा ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें उसकी पत्नी सुनहरी और बीच बचाव के लिए आए पुत्र धर्मेंद्र घायल हो गए। उसके बाद 24 नवंबर को सुबह जब वह गोबर डालने के लिए गया तो इन सभी लोगों ने फिर हमला कर दिया, जिसमें देवेंद्र व उसकी पत्नी और पुत्र घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के जितेंद्र पुत्र राम प्रसाद ने पुलिस में दी तहरीर में बताया कि फिर देवेंद्र पुत्र विजेंद्र धर्मेंद्र पुत्र देवेंद्र निवासी देवखेड़ा को खुले में गोबर डालने से रोका, तो इसी बात पर नाराज होकर आरोपियों ने उसकी भाभी को पकड़कर लात घूंसों से मारपीट कर दी। जिसके बाद 24 नवंबर को सुबह करीब 6 बजे उसका भतीजा शिव कुमार जो दरवाजे पे बैठा हुआ था, तो सभी आरोपियों ने मिलकर उसके भतीजे की मारपीट कर दी और आरोपी देवेंद्र ने उसे जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसके सिर में चोट आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों का जांच में जुट गई है। केंद्र सरकार की निजीकरण और नई शिक्षा नीति के विरोध में एनएसयूआई धौलपुर ने गुरुवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ मुहिम के अंतर्गत मोदी सरकार की गलत छात्र नीतियों, निजीकरण और नई शिक्षा नीति के खिलाफ एवं 2 साल से लंबित एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी परीक्षाओं का परिणाम जारी करने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई धौलपुर की तरफ से केंद्र सरकार की गलत नीतियों जैसे कि जो नई शिक्षा नीति आई है, निजीकरण के विरोध में एनएसयूआई धौलपुर द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारी ये मांग है कि केंद्र सरकार ने जो कोरोना की आड़ में गुपचुप तरीके से नई शिक्षा नीति लागू की है वो छात्र हितों में नहीं है, इसको वापस लिया जाए। और जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार निजीकरण करती जा रही है,
रेलवे को उन्होंने जो है बिल्कुल खत्म कर दिया, रेलवे को निजीकरण हाथों में सौंप दिया, क्योंकि रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा भर्तियां निकलती हैं, सबसे ज्यादा जो है जॉब निकलती हैं। रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जो है रेलवे ग्रुप डी का पेपर करा लिया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। लगातार से या तो कपरेला गांव के पास आवारा सांड से टकराकर बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायल हुए दोनों युवकों को एम्बुलेंस 108 के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचौरी की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपू में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कृष्णा पुत्र रामजीलाल उम्र 30 वर्ष तथा उसका साथी नंदू पुत्र मुकेश उम्र 25 साल निवासी लेवड़ा का पुरा सैंपू कस्बे से कामकाज कर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी खपरेला गाँव के पास उनकी बाइक सांड से टकरा गई और वह सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। धौलपुर की ग्राम पंचायत सरानी में धीमरी का पुरा में आज शाम 4 बजे विद्युत लाइन में फॉल्ट होने से एक कच्चे मकान में आग लग गई। मकान में आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। करीब 40,000 का नुकसान हुआ है। नाम रामवीर, गांव धीमरी का गांव। कैसे क्या हुआ, आग कैसे लग गई? सर ऐसा हुआ कि पक्षी बेड का तो डीपी में आग लगी थी। पहले हम खेती में काम कर रहे थे, क्रिया निकाल रहे थे, वहाँ से हम भगने के जल्दी से भाग के आए जब तक इसमें आग लग चुकी थी। इसमें गेहूँ वगैरह, आटा वगैरह जो सामान था वो पूरा ही जल गया। उसमें गेहूँ वगैरह था, कपड़े वगैरह सब थे, बहू के वगैरह के सब खत्म हो गया। सरानी पंचायत में आज पापरी वाली माता पर प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन हुआ। एसडीएम भारती सिंह ने इस शिविर का निरीक्षण किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की समस्याओं का निपटारा किया गया, साथ ही पट्टे जारी किए गए। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।